आइए दोस्तों बात करते हैं आज नए महीने की शुरुआत 1 अगस्त 2020 शनिवार के साथ अपन जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज पर फटाफट से नजर डालते हैं। आज की 50 बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें आपके लिए लेकर आए हैं हम। मोदी सरकार की तरफ से बहुत सारी बड़ी घोषणाएं हैं, देश में कई सारे नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आज कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी है, बताएंगे आपको कौन कौन से राज्यों में अलर्ट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश है छात्र छात्राओं के लिए भी। साथ ही अगर आपके घर में बाइक वगैरह व्हीकल है तो भी आपके लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों लड़कियों को दिया जाएगा सरकार की तरफ से एक फोन। कौन से राज्य सरकार की तरफ से ये नई स्कीम निकली है मैं आपको बताऊंगा। लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। गैस सिलेंडर की प्राइस में आज क्या बदलाव हुआ आपको बताएंगे। साथ ही ताजा सोना चांदी के रेट्स भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना पर लोगो डिजाइन प्रतियोगिता भी निकली हुई है। खास मौका आपके पास सरकार की तरफ से इनाम जीतने का। एक एक करके सभी 50 बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल सेलेक्टेड काम की खबरें ही आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। जी हाँ, BS4 और BS6 वाहनों का जो मसला चल रहा है आपको पता होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब इसकी अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी और देखते हैं 13 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिलहाल अगली खबर है कि रामलला को लगेगा लड्डू का भोग, बन रहे हैं 1,11,000 देशी घी के लड्डू। वाओ, है ना खबर कितनी रसीली। खबर देख के मुंह में पानी आ जाता है ना। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा। पीएम मोदी उसमें खुद शामिल होंगे। चांदी की ईंटों से भूमि पूजन नींव रखी जाएगी। उस दौरान दोस्तों 1,11,000 देसी घी के लड्डू का भोग लगेगा भगवान राम को। वाकई में बहुत ही अनोखा उत्सव होगा ये। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को भी लाइक करना, श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथॉन पर आज पीएम मोदी छात्रों को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को आज पीएम मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे और इस मौके पर हजारों लाखों छात्र छात्रा उनसे रूबरू होंगे। आप भी चाहे तो लाइव उनको देख सकते हैं पीएम मोदी के सोशल हैंडल पर। चलिए अगली खबर है, रक्षाबंधन पर इस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्पेशल तोहफा दिया। जी हाँ, राजस्थान राज्य में दोस्तों रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के आने जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा रहेगी, यानी कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वहीं हर साल की तरह इस बार हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा नहीं दी है। हरियाणा में इस बार पैसे लगेंगे। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि यदि सरकार फ्री में कर देती है तो भीड़ वगैरह ज्यादा होगी, इसीलिए हरियाणा में इस बार पैसे लगेंगे, बाकी राजस्थान में फ्री है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, रक्षा मंत्रालय का आदेश है सेना पर वेब सीरीज और फिल्म के प्रसारण से पहले लेनी होगी NOC। जी हाँ, NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दरअसल आपको पता होगा हाल में यह मसला आया था। एकता कपूर ने वो XX करके वेब सीरीज निकाली थी, उसमें इंडियन आर्मी को कुछ गलत तरीके से प्रदर्शित किया था। राइट, एक सैनिक की जिंदगी से जुड़ी कुछ गलत तरीके उसमें बताए गए थे। ऐसे में उस मसले के बाद काफी देश में माहौल भी बना। एकता कपूर के ऊपर कई सारे केस वगैरह भी लगे। इसके बाद दोस्तों अब रक्षा मंत्रालय ने ये नियम निकाल दिया कि कोई भी मूवी यानी कि फिल्म वगैरह बनेगी या वेब सीरीज बनेगी, अगर जिसमें वर्दे वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उस पर NOC लेना जरूरी होगा। तो ये अच्छी बात है ना। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर हेलो हेलो किया ना, बात की ना, तो 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। जी हाँ, ट्रैफिक के नए रूल्स लागू हो चुके हैं और स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अलर्ट है ये, क्योंकि गाड़ी पर चलते समय ज्यादा से ज्यादा हेलो हेलो वही लोग करते हैं। हालांकि रूल सभी के लिए लागू होगा, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर नए ट्रैफिक रूल्स लागू हो चुके हैं। अब बिना लाइसेंस अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाते हो 4 व्हीलर चलाते समय तो 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। गति सीमा नियम का उल्लंघन यानी कि हाई स्पीड पर चलाते हो, स्पीड कंट्रोल को ब्रेक करते हो तो फिर 4,000 रुपए का फाइन लगेगा। फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हो तो भी 10,000 का जुर्माना लगेगा। तो ये कुछ नए नियम उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हो चुके हैं। सावधान रहिएगा अगले बार गाड़ी चलाते समय। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, आंध्र प्रदेश की होगी 3 राजधानी। राज्यपाल ने जगन सरकार के प्लान को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की अब 3 राजधानी बनाने की योजना चल रही है। इस साल की शुरुआत में ही जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधित विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था और इसको अब राज्यपाल की भी मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ना, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए अलग अलग राजधानी बनाना चाहते हैं। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक 3 राजधानियां होगी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। कुर्नूल को
जुडिशियल कैपिटल, इसी तरह अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल रखा जाएगा। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने चीनी वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू कर दिया। अब यहाँ पर ये कुछ रूल्स लागू होंगे। चलिए साथ ही खबर है कि वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की फोटो पर राखियां बांधी और बधाई गीत भी गाया। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशवासियों का प्रेम देखिए, मुस्लिम महिलाएं भी उनकी फोटो पर राखी बांध रही हैं। अच्छी बात है। साथ ही एक अपडेट में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की रेटों में बदलाव होता है, राइट। ठीक इसी तरह से इस बार भी बदलाव हुआ, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ महानगरों की अगर बात करें तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, चारों में से सिर्फ कोलकाता की रेटों में बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव हुआ तो आप ये कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। पहले की रेटिंग क्या थी और अभी की क्या है। दिल्ली में 594 ही रहेगी इंडियन ऑयल के गैस सिलेंडर की रेट, नॉन सब्सिडी वाली, बिना सब्सिडी वाली जो 14 किलो गैस सिलेंडर आता ना, उसकी रेटें बता रहा हूँ मैं आपको। कोलकाता में पहले 620 रुपए 50 पैसे थी, उसको 621 कर दिया। बाकी सभी जगह पर लगभग यही रेट्स हैं। मुंबई में 594, चेन्नई में 610। ठीक है। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी कोलकाता में 1 रुपया महंगा हुआ है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो कि 19 किलो का था, पहले 1197 रुपए 50 पैसे थी, उसकी अब 1198 रुपए 50 पैसे रेट है। बाकी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। ठीक है ना। मीडिया वाले यूं ही बड़ा चढ़ा कर देते हैं, बड़ा झटका लगा, बड़ा झटका लगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बार ज्यादा बदलाव नहीं हुआ गैस सिलेंडर की रेटों में। तो ये कुछ रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने आपको जो भी क्लियर है बता दिया। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 31 अगस्त तक फिर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर रोक लगा दी है सरकार ने। विदेश आने जाने वाले यात्रियों को झटका लगा थोड़ा बहुत। डीजीसीए ने इसको लेकर नया आदेश जारी कर दिया। हालांकि दोस्तों सरकार की जो ये नियमावली होती है ना, नियम प्रशासन के जो होते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि पब्लिक को फायदा हो। एटलीस्ट सरकार फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि चीनी वायरस का मसला चलना, बाहर गया कोई आदमी, विदेश वापस भारत आया और संक्रमित होकर आ गया तो भारत में और मामले बढ़ेंगे। तो ये इसीलिए। बाकी जो रूटीन में अभी फ्लाइटें चल रही है जैसे कि वंदे भारत मिशन वगैरह में, तो वो चलती रहेगी। ठीक है ना। दूसरी 31 अगस्त तक सभी फ्लाइटें बंद रहेगी कॉमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय। चलिए साथ ही खबर है कि एक बड़ी घटना आप देख सकते हैं, जहरीली शराब और सैनिटाइजर पीने से लोगों की जानें चली गई। पंजाब में जहरीली शराब के चलते 21 से लेकर 30 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि आंध्र प्रदेश में सैनिटाइजर पीने से 10 लोगों की जान जाने की खबर है। सैनिटाइजर जो होता है ना हाथों को साफ करने का, उसमें भी अल्कोहल आता है और कई लोग उसको दारू समझकर पी जाते हैं। ये गलती कभी ना कर दें कभी भी, क्योंकि ये बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकता है। ये घटना आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको खबर बताता हूँ ताकि पब्लिक अलर्ट रह सके, है ना। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की भारत के समर्थन में आया ऑस्ट्रेलिया। चीन को लेकर ये बड़ी बात कही है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओफेरेल ने दक्षिण चीन सागर में चीन के अस्थिरता वाले प्रयासों पर की गई अपनी टिप्पणियों का विरोध करने पर भारत में चीन के राजदूत सुन विदोंग पर शुक्रवार को पलटवार किया। और कुल मिलाकर के दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो भारत के समर्थन में बोल रहा है। चीन को लेकर कुछ बातें, कई बात डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही एक बहुत ही अच्छी खबर है, 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को मिलेगा स्मार्टफोन, ऑनलाइन लर्निंग में मिलेगी मदद, इस राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया। जी हाँ, दरअसल पंजाब राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा, मोबाइल दिया जाएगा। जी हाँ, पंजाब सरकार ने राज्य में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य की सभी 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, सरकारी स्कूलों की जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि लड़कियां ऑनलाइन लर्निंग में मदद ले सके और पढ़ाई अच्छे से कर सके। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को 50,000 स्मार्टफोन मुहैया कराए जाने की सरकार की प्लानिंग है। खुद पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये अच्छी पहल है पंजाब सरकार की। इससे एटलीस्ट दोस्तों डिजिटल इंडिया को भी फायदा मिलेगा, छात्राओं तक ऑनलाइन स्मार्टफोन से ऑनलाइन परीक्षा शिक्षा वगैरह में इनमें भी फायदा मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल है ना। चलिए अगली खबर है कि आत्मनिर्भर अभियान के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता निकली हुई है। भारत सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम है, नगद पुरस्कार दिया जाएगा अगर आप आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कोई अच्छा सा लोगो डिजाइन करते हो तो। मोदी सरकार ने एक नई पहल निकाल रखी है, आपको पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत की ही चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी वगैरह दूसरे देशों की चीजों को कम इस्तेमाल करें। तो ऐसे में दोस्तों ये जो अभियान निकाला हुआ है ना, इस पर आप भी लोगो बना सकते हैं और 25,000 रुपए सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं। 5 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप ये लोगो सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी इसके लिंक में नीचे डाल दूंगा, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही अगली खबर हम बात करें आज के चीनी वायरस को लेकर क्या नए अपडेट्स और आंकड़े चल रहे हैं। तो खबर देख सकते हैं कि पंजाब में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सिक्किम में 3 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 31 अगस्त तक सस्पेंड है, मैंने आपको पहले अपडेट बता दिया। और अब बात करें दोस्तों अभी भारत में चीनी वायरस के कुल कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आंकड़ा बहुत ही चौंका देने वाला है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा भयंकर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। 60,000 के लगभग नए मामले आए। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो 57,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए और उसके बाद 17 लाख के आसपास संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। जी हाँ, 16,96,000 से भी ज्यादा 97,000 तक मामले हो चुके हैं। 16,97,000, बस 3,000 कम है।
है 17 लाख में। इनमें से दोस्तों 5,64,000 केस एक्टिव है, यानी कि इन लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 10,95,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 11 लाख के पास लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 36,500 से ज्यादा पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीनी वायरस ने गरीबों का बुरा हाल कर दिया। कमाई नहीं होने की वजह से 2/3 कर्ज बढ़ चुका है। हाल ही में एक सर्वे में ये बात भी सामने देखने को मिली है। ये पूरी दुनिया का जो एक सर्वे किया गया उसमें पता चला दोस्तों की तकरीबन 40% गरीब परिवार कर्ज के जाल में फंस चुके हैं इस वायरस की वजह से। इसलिए दोस्तों आप भी अपने नजदीक जो भी आपको गरीब मिले, भोजन करा सके, आप उसे कपड़े दे सके, जितनी आपसे मदद हो सके जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए अगली खबर है कि IPL 2020 को लेकर अपडेट है कि खिलाड़ियों के 4 चीनी वायरस टेस्ट होंगे। जी हाँ, बायो सिक्योर बबल और कोविड-19 प्रोटोकॉल रहेगा और कुल मिलाकर खिलाड़ियों के 4 बार टेस्ट किए जाएंगे IPL खेलने से पहले। वहीं बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर देख पाओगे। उत्तर प्रदेश, असम व कर्नाटक में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटे में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून मेहरबान रहेगा। जी हाँ, दरअसल देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में देश के राज्यों में ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगस्त के पहले ही दिन 9 राज्यों और 160 शहरों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी कुछ शहरों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। फिलहाल एक खबर देख सकते हैं कि कई नदियां खतरे के निशान के पार चल रही हैं। अगस्त सितंबर में सामान्य हो सकता है मानसून, इस तरह का मौसम विभाग का अपडेट आ रहा। संपूर्ण भारत के आज 1 अगस्त 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं भारत में झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी बादलों की गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, अब मौसम समाचार की बात जाने दोस्तों आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है। तो दोस्तों सोने के भाव की बात करें तो सोने की कीमतों में 645 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 53,425 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 2183 रुपए की भयंकर बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 64,853 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। चलिए अब बात करें कुछ और खबरों में, जहां देख पाओगे निवेश के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी देखने को मिली है। मुर्गी पालन के नाम पर निवेशकों से 70 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। असूरे एग्रोटेक की 18 संपत्तियों को 21 करोड़ रुपए में नीलाम करेगी अब सेबी। इस कंपनी ने निवेशकों को गलत तरीके से पैसे जुटाए और लोगों के साथ में ठगी का मामला किया। ये देख सकते हैं कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि शेयर मार्केट वगैरह में भी पैसे लगाने से पहले आपको सोच समझकर कंपनी की अच्छी एनालिसिस करके फिर लगाने चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर है कि RIL यानी कि रिलायंस कंपनी का रुतबा देखिए, आधे पाकिस्तान के बराबर है रिलायंस की नेट वर्थ है। अगर एक देश होता ना रिलायंस, तो भी 134 देशों से इसकी GDP ऊपर होती। यानी कि दोस्तों दुनिया के 134 देशों की GDP से भी ज्यादा तो अकेले एक रिलायंस कंपनी की नेटवर्थ GDP है। ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है कि ये कंपनी भारत की है ना। पाकिस्तान देश की कुल GDP के आधे से भी ज्यादा तो हमारी रिलायंस की नेटवर्थ है। अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किया गया संशोधन, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन यानी बदलाव किया गया है और अब इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को ISA में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा की बड़ी पैमाने पर तैनात मुख्य आम बाधाओं के लिए कोई सभी देश मिलकर एक साथ निर्णय ले सके, इसलिए ये मसला है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की ट्विटर को टक्कर देने के लिए भारत ने एक नया ऐप बनाया। कू ऐप लॉन्च हुआ भारत में। इसकी खासियत होगी कि ये ट्विटर की तरह ही काम करेगा। भारत में अब लैंग्वेज बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बीच ये कू ऐप लॉन्च हुआ। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अच्छी बात है। ये ऐप 4 भाषाओं में लॉन्च हुआ, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में। इसके अलावा हिंदी में भी ये लॉन्च हुआ। चलिए साथ ही खबर है कि बिहार से 10 रूट पर चलेगी निजी ट्रेनें, पटना बनेगा क्लस्टर। जहां देश में रेल सुविधाओं का विस्तार करने और रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत अब पूर्व मध्य रेलवे अलग अलग 10 रूट पर निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। वहीं बिहार का पटना इस जंक्शन का क्लस्टर बनेगा, तो ये अच्छी बात है। रेलवे में विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक 3 की सरकार की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सप्ताह में 5 दिन ही बाजार खुलेंगे। शुक्रवार से लेकर रविवार रात तक कर्फ्यू भी लागू रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना। हालांकि दोस्तों सप्ताह में शुक्रवार से लेकर रविवार रात तक कर्फ्यू तो रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से वो ये कि वीकेंड लॉकडाउन में भी मिठाई की दुकानें जरूर खुली रहेगी, ताकि रक्षाबंधन पर, राखी पर बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहने के बावजूद मिठाई की दुकानें जरूर खुली रहेगी। चलिए अगली खबर है कि पंजाब में भी अब दुकानदारों पर सख्ती होगी। कैप्टन ने बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जहां जो दुकानदार मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, उन दुकानदारों को सावधान और अलर्ट हो जाना चाहिए। जो भी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं ना, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की पंजाब सरकार की प्लानिंग है। चलिए साथ ही खबर है कि
तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। अन्ना, एमजीआर और जया के नाम पर नए नाम रखे जाएंगे। जी हां, तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को 3 मेट्रो स्टेशन के नाम दिवंगत मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई, MG रामचंद्रन और J जयललिता के नाम पर रख दिए। कौन कौन से स्टेशन को कौन कौन से नाम से जाना जाएगा, जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही एक खबर देखिए दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी भारतीय भाषाओं की धाक देखिए, हिंदी में नारे लगे। जी हाँ, जिस तरह से हमारे भारत में जब चुनाव होते हैं और नारे लगाए जाते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार वगैरह वगैरह, तो इसी तरह से हिंदी में नारे अमेरिका में भी हमें देखने को मिले। अब की बार ट्रंप सरकार इसी तरह की है ना। इससे पता चलता है दोस्तों कि हिंदी भाषा की आखिर ताकत और पहुंच कितनी बड़ी है। चलिए, साथ ही खबर है कि अगस्त महीने में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको पहले से छुट्टियों की पूरी लिस्ट जान लेनी चाहिए, वरना आपका कोई बैंक से संबंधित कामकाज डिस्टर्ब हो सकता है। कौन कौन सी तारीखों में बैंक बंद रहेंगे? तो 1 अगस्त को बकरीद के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि आज लगभग पूरे देश में दोस्तों बकरीद का त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद 3 अगस्त को वापस रक्षाबंधन आ गया। इसके बीच में अगले ही दिन 2 अगस्त को रविवार है, तो 3 छुट्टियां तो लगातार ये आ गई। फिर 8 अगस्त को दूसरा शनिवार, 9 अगस्त को फिर रविवार, 2 और छुट्टियां ये आ गई। 11 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। 12 अगस्त को भी जन्माष्टमी के मौके पर बैंक बंद रहेंगे, कई जगहों पर 12 को होगी इसलिए। 13 अगस्त को पेट्रियोट डे के मौके पर इम्फाल जोन में बैंकों में छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त को आ गया अपना स्वतंत्रता दिवस, तो बैंक बंद रहने वाले हैं। 15 अगस्त को सभी जोन में बैंक ऑफ रहेंगे। 20 अगस्त को त्रिमंत शंकरा देव की तिथि के मौके पर कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 21 अगस्त को वापस हरतालिका तीज आ गई। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 29 अगस्त को कर्मा पूजा के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी और 31 को इंद्र यात्रा और तिरुओणम के अवसर पर बैंकों में छुट्टियां रहेगी। तो इतनी छुट्टियां अगस्त महीने में आने वाली हैं। इन तारीखों से पहले आप अपना कोई बैंकिंग काम है तो निपटा ले, या उस काम को आगे पीछे शेड्यूल कर सकते हैं तो कर ले, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों ने बड़ी राहत दी है। बच्चों की फीस में 20% छूट का ऐलान किया गया। जहां चीनी वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन में कई परिवारों का बजट गड़बड़ा गया, और इसके बाद अब देखिए आप उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को राहत दी गई है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फीस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से प्रभावित अभिभावकों के बच्चों को फीस में 20% तक छूट देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा निजी स्कूलों के अभिभावकों को राहत का फैसला ये भी मिला कि कंप्यूटर फीस भी स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल एसोसिएशन की तरफ से फैसला अच्छा है। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं, राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। जी हां, आदिवासी समाज से जुड़े विधायकों के अनुरोध पर राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हालांकि इस बार 9 अगस्त को रविवार पड़ रहा है, जो कि वैसे ही छुट्टी का दिन है, लेकिन आदिवासी समाज के प्रतिनिधि सरकार के इस निर्णय से खुश नजर आ रहे हैं। चलिए साथ ही खबर है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार में फेर बदलाव देखिए आप, जयराम सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है। राजीव सहजल को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, जबकि गोविंद ठाकुर अब शिक्षा मंत्री बन चुके हैं हिमाचल राज्य में, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर है, नागालैंड की राजधानी में 7 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोहिमा के उपायुक्त ने यह आदेश जारी कर दिया है, तो नागालैंड राजधानी में 7 अगस्त तक फिर से लॉकडाउन रहेगा। साथ ही खबर है कि बाढ़ पीड़ितों को उनके खाते में 10 अगस्त से पहले सहायता राशि भेज दी जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से आपको पता होगा हाल ही में 6,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों को देने की ऐलान जो घोषणा जो की थी ना, उस पर सरकार का अपडेट है कि 10 अगस्त से पहले सभी के खातों में पैसे आ जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही राम मंदिर को लेकर और एक अपडेट ये भी है दोस्तों की भूमि पूजन पर दिल्ली में होगा उत्सव। इसके अलावा 70 स्थानों पर सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसका दिल्ली के 70 जगहों पर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए जाएंगे और वहां पर राम मंदिर भव्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, अच्छी बात है। इसके अलावा एक खबर देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला है। अब गाँव में पढ़े लिखे होनहार छात्रों को सरकार लुभाने और शिक्षक बनाने की प्लानिंग बना रही है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से शिक्षकों की कमी को खत्म करने और गाँव के पढ़े लिखे होनहार युवाओं को उनके आसपास ही रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति में एक बड़ी पहल की है। इसके तहत गाँव के प्रतिभाशाली छात्र जो होंगे ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, उनको एज ए सरकार गाँव में ही पढ़ाई कराने के लिए नियुक्त करेगी। इसके साथ ही वो छात्र अपनी खुद की पढ़ाई भी करते रहेंगे और दूसरे छात्रों को पढ़ाते भी रहेंगे, उनसे जो लोअर क्लास वाले छात्र होंगे ना उनको। तो ये स्कीम सरकार बहुत जल्द लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है। इससे एटलीस्ट रोजगार भी मिलेगा कई लोगों को और फायदा तो होगा ही। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं, कृषि से जुड़े 112 स्टार्टअप को 1186 लाख रुपए देगी मोदी सरकार। जी हाँ, मोदी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने और युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की एक नीति बनाई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है और इस योजना के पहले चरण में 112 स्टार्टअप को 1186 लाख रुपए की रकम दी जाएगी, ताकि किसान भाई लोग अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके, खेती को बढ़ावा मिल सके, इसलिए। चलिए साथ ही खबर है कि 3 अगस्त को गूगल पिक्सल 4a लॉन्च होगा और ये OnePlus Nord को भी टक्कर दे सकता है। इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है। गूगल ने इसका एक टीजर भी लॉन्च किया है। देखते हैं 3 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग के बाद क्या प्राइस वगैरह रहती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल एक खबर देख सकते हैं कि केरल में पेट्रोल पंपों पर काम करेंगे कैदी, रोज मिलेगा 220 रुपए का वेतन। जहां केरल राज्य में जेल कैदियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस
इसके तहत राज्य सरकार जेल की जमीन पर बने 3 पेट्रोल पंपों पर कैदियों को काम देगी। इस योजना की शुरुआत भारतीय तेल निगम IOC के जेल विभाग ने तिरुवनंतपुरम, वेवूर और चेन्नई के अंदर मुफ्त कामगार के रूप में शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना को शुरू किया ताकि जेल कैदियों को भी काम मिल सके। चलिए साथ ही खबर है कि केंद्रीय रामविलास पासवान ने भी दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी वो ये कह रहे हैं दोस्तों कि इस मामले की जांच को लेकर बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कन्फेडरेशन भी हो रहा है, तो फिर क्या जांच होनी चाहिए, इसलिए CBI जांच होनी चाहिए, ये उनका कहना है। देखते हैं अब पुलिस जांच में क्या बातें सामने आती हैं और फिर CBI जांच को लेकर क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वाकई में सुशांत के मामले का क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है ना। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों कॉलेज एग्जाम को लेकर देख सकते हैं अपडेट कि सितंबर में होने वाली अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। जी हां, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर दरअसल रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका दायर की थी, तो इस याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया रोक लगाने से कि इन परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेगी। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय का रुख स्पष्ट करने को कहा है। उसके बाद देखते हैं अगली सुनवाई इस मामले पर 10 अगस्त को होने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। जी हां, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। दरअसल MP बोर्ड के मुताबिक कक्षा 12वीं के 97,960 रेगुलर परीक्षार्थी और 23,577 प्राइवेट परीक्षार्थी पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे। वहीं कक्षा 10 के तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा रेगुलर स्टूडेंट्स और 29,000 से ज्यादा प्राइवेट स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे। तो इन स्टूडेंट्स के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, कब कब एग्जाम होंगे, तो आप तारीख शेड्यूल की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल 15 सितंबर से शुरू होंगे एग्जाम। 16, 17, 18, 19, 21 और 22 सितंबर को अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा रुक जाना नहीं योजना भी चलती है मध्य प्रदेश में, उसका भी छात्रों को लाभ मिलेगा, तो वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख लीजिएगा ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के। साथ ही खबर दोस्तों की गूगल और फेसबुक को समाचारों के लिए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को भुगतान भी करना होगा। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है कि अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस तरह का नियम बना सकती है, जिस तरह से गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना कंपनी से, उसी तरह से अब फेसबुक और गूगल को न्यूज पब्लिश करने के लिए सरकार को टैक्स वगैरह के रूप में कोई कीमत देनी पड़ सकती है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट बदलाव आते हैं, मैं आपको बता रहूंगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि क्या आपके राज्य में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।